हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ एंड दिस इज कॉमरेड एकेडमी। तो इस बार मैं ये बताने वाला हूँ कि एमपीसी जो हम लोग का था, एमपीसी 07 यानी कि फर्स्ट ईयर का जो हम लोग का पेपर है, उसमें क्या क्या आप लोग का पूछा गया है। बेसिकली एमपीसी 07 हमारा जा एमएपीसी या फिर एमपीसीई 07 हम लोग का जो पेपर है, ये प्रैक्टिकल पेपर है। इस प्रैक्टिकल पेपर में हम लोग को क्या क्या पूछा गया है उसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ कि क्या क्या प्रैक्टिकल में पूछा जा रहा है क्वेश्चंस, ताकि आप लोग अगले जो दिसंबर में एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर आगे जो भी एग्ज़ाम देंगे तो वाइवा में आपको हेल्प मिल सके। तो क्या क्या पूछा जा रहा है, देखो हम लोग को सबसे पहले तो कि जितने सारे प्रैक्टिकल हैं आपके, पहले तो प्रैक्टिकल आप कंफर्म कर लो कितने सारे हैं आपके पास। जितने हैं प्रैक्टिकल टोटल मिला के 5 प्रैक्टिकल होते हैं हमारे, जिसमें से एक है हमारा इंटेलिजेंस पे है, यानी कि आईक्यू पे, जो है कि सीएम भाटिया जी का है। देन उसके बाद हमारे पास अगर देखते हैं तो हमारे पास एक स्पैम ऑफ अटेंशन है, आपका अटेंशन पे है। और उसके बाद हमारा जेगार्निक इफेक्ट पे है। उसके बाद हमको अगर देखने को मिलेगा तो आपका ये पर्सनालिटी टेस्ट है, 16 पीएफ का हमारा पर्सनालिटी टेस्ट है, 16 पीएफ, ठीक है, ये है। तो इस तरह से हमारे पास टोटल मिला के 5 हमारे पास आते हैं, ये क्या कहता हूँ प्रैक्टिकल हैं। तो सभी प्रैक्टिकल को आप लोग प्रैक्टिकल का वाइवा देने से पहले सबसे पहला काम हमको करना क्या है, सबसे पहला काम जो हम लोग को करना है, सबसे फर्स्ट काम क्या है कि जो भी प्रैक्टिकल में थ्योरियाज हैं, जो भी थ्योरी हैं प्रैक्टिकल की, यानी कि प्रैक्टिकल के जो भी हमारे पास थ्योरी है, उस थ्योरी को आप लोग पूरे अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि हमारे पास जो भी हो रहा है वो थ्योरी पे ही सारे क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मुझसे पूछा गया था, मुझसे क्वेश्चन था कि ईड हो गया, ईगो और सुपर ईगो में डिफरेंस क्या है, इसको डिफाइन करना था। तो ये आपका किससे था, तो ये हम लोग को देख सकते हैं। तो हम लोग को इसमें मिलता है, आपका पर्सनालिटी टेस्ट में हम लोग को ये देखने को मिलता है। तो पर्सनालिटी टेस्ट में देखने को मिलता है, तो वहाँ पे ये थ्योरी था हमारा, फ्राइड की थ्योरी है। तो इसलिए थ्योरी में से ही पूछा जा रहा है, जो जिसका थ्योरी है वहाँ से भी कुछ पूछे जा रहे हैं। तो इस चीज़ को हमको देख के ध्यान रखना है। बाकी अगर हम लोग देखेंगे तो मुझसे एक और पूछा गया था पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए पूछा गया था मुझसे। तो पर्सनालिटी डिफाइन करने के लिए कहा गया था, तो मैंने एपीए के द्वारा जो हम लोग का था, एपीए के द्वारा जो मेरे पास डेफिनेशन था, मैंने वो डेफिनेशन बोल दिया था अकॉर्डिंग टू एपीए। तो आप लोग जो भी डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन हमें याद रखना है, यानी कि डेफिनेशन में अगर देखा जाए तो कौन कौन सा डेफिनेशन हम याद रखेंगे, तो इस चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहला ये इंटेलिजेंस का, जो हम लोग का इंटेलिजेंस है, तो इंटेलिजेंस का डेफिनेशन आप लोग याद रखो। देन उसके बाद अगर करते हैं तो हम लोग के पास क्या है, पर्सनालिटी का डेफिनेशन याद रखो, पर्सनालिटी क्या है। उसके बाद आईक्यू क्या है, आईक्यू क्या है, और आईक्यू का जो फॉर्मूला है आपका MA/CA × 100 है, वे फॉर्मूला भी हम लोग को क्या करना है, याद रखना है। और इसमें MA क्या है हम लोग का, ठीक है, इसमें क्या है कि MA जो है, MA क्या है हम लोग के पास, और CA हमारा ये क्या है, ये दोनों के बारे में हमें पूरा डिटेल रखना है कि दोनों क्या है, दोनों का डेफिनेशन क्या है, कैसे हमारे पास निकलता है। दूसरी तरफ हम लोग अगर बात करेंगे तो हम लोग पास विनलैंड की एक प्रैक्टिकल करना था, उसमें ए से निकालते हैं, सोशल एज निकालते हैं। तो सोशल एज क्या है, कैसे इसको निकाला जाता है, ये एक बार इसको देख लेना है हम लोग को। तो ये सब सारी चीज़ें देखनी है। बाकी है कि डेफिनेशन में आपको जो भी एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हो, तो उसमें आप फर्स्ट ईयर जो पढ़े होगे तो वहाँ से कुछ भी पूछ सकते हैं ये लोग। बाकी मुझसे एक पूछा गया था कि 16 जो पीएफ है हमारे पास, तो 16 पीएफ, ठीक, तो 16 पीएफ को कौन से थ्योरी पर ये हमारा ये है, तो 16 पीएफ में सोर्स फैक्टर होता है और सरफेस फैक्टर होते हैं, तो इन चीज़ों पर। बाकी एलपोर्ट की जो थ्योरी थी, एलपोर्ट की थ्योरी को, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को सबको कंबाइन करके इनको काफ़ी ज़्यादा वो किया गया था। तो वो सब जो भी थ्योरियाँ हैं, तो थ्योरी ही पूछा जा रहा है। तो मुझसे तो 16 पीएफ पूछ दिया, हो सकता है कुछ और भी पूछ दे। तो इंटेलिजेंस में उसी तरह से बहुत सारी थ्योरी हैं। बिन असाइनमेंट टेस्ट क्या होता है, बिन असाइनमेंट टेस्ट में कितने एलिमेंट थे, या फिर और भी हमसे ये पूछा जा सकता है आपसे कि ये हमारा क्या कहता हूँ कि ये इंटेलिजेंस है, तो इंटेलिजेंस में कौन कौन सी थ्योरियाँ आई हैं, जैसे थंडरबर्ड की जो थ्योरी हैं वो सब थ्योरियाँ हैं। तो थ्योरी क्या क्या होती हैं, फॉरगेटिंग क्या हो जाता है, तो ये सब सारे के सारे चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। बाकी हमारा है कि अटेंशन क्या है,
ये हमको देखने को मिलेगा। अटेंशन का डेफिनेशन देखना है, और बाकी जो अदर क्वेश्चंस हमको और भी देखने को मिले हैं वो आपका है हमारा कि अटेंशन, ठीक है, अटेंशन में और हमारे विजुअलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, दोनों को ये करना था। उसी तरह से अटेंशन वर्सेस, ठीक है, विजुअलाइजेशन वर्सेस परसेप्शन की ही बात की गई है, ठीक है। परसेप्शन भी हमको दिया गया है कि परसेप्शन क्या होता है, तो इसके बारे में आप बताइए मुझे। तो ये अटेंशन से रिलेटेड है, अगर थ्योरी आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो इस चीज़ को हमको प्रॉपर रखना है, क्लियर हमें रखना है कि कैसे कैसे सारा काम हो रहा है। तो जो भी थ्योरी है तो थ्योरी को पूरा हमें पढ़ के जाना है, सबसे पहली बात है। और जो भी डेफिनेशन है तो डेफिनेशन पे हमें बहुत ध्यान रखना है कि डेफिनेशन कैसा कैसा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो डेफिनेशन हमें कर लेनी है पूरी की पूरी। और जो भी थ्योरी हैं इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल में सारी थ्योरी हम लोग देते हैं, स्टार्टिंग में लिखते हैं, तो सारी के सारी थ्योरी को हमें पढ़ना है। इतना काम कर लेते हैं, बाकी कुछ फार्मूलाज हैं वो फार्मूला भी हमें पढ़ना होगा, ठीक है। तो फार्मूला भी अगर हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग के पास काम बन जाएगा। तो ये सब सारे के सारे हमें देखने को मिल रही हैं, क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो आप लोग इसी तरह से पढ़ना पूरा अच्छे से, और जो भी प्रैक्टिकल के बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और कहने का मतलब थ्योरी बेसिकली ज़्यादा पढ़ना है कि थ्योरी से ही पूछा जा रहा है क्वेश्चंस, ये नहीं पूछा जा रहा है कि कैसे कैसे आपने किया था, ज़्यादा कुछ नहीं। वो तो हम लोग को पता ही है कि रैपो इस्टेब्लिश करना पड़ता है पहले, फिर इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, किसी को कोई दिक्कत होता है तो बता दिया जाता है, देन उसके बाद वो लोग अपना रिस्पॉन्स देते हैं। तो इस तरह से तो हम लोग देते हैं, ये बात पता ही है। अब कौन से प्रैक्टिकल में किसका स्केल यूज किया गया है ये भी बात हम लोग पता रखते हैं कि उस स्केल के डेवलपर कौन है, और ये सब सारा चीज़ हमें पता होता है। और उसी तरह से हमें सबके सब सारे के चीज़ों को पता रखना होता है। तो आप लोग प्रैक्टिकल में थ्योरी सबसे पहले पढ़ लेना, थ्योरी से ही क्वेश्चन बेसिकली ज़्यादा पूछा जा रहा है। अटेंशन, परसेप्शन, विजुअलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है ये देख लेना, एक्सटर्नल हमेशा पूछते हैं। अब बाकी स्कोरिंग जो कर रहे हैं, स्कोरिंग अगर कैसे कर रहे हैं इसको भी एक बार अच्छे से देख लेना कि स्कोरिंग का कैसे कैसे स्कोरिंग किया जा रहा है, कौन सा लिकेट स्केल है हमारा, ये चीज़ जरूर देख लेना कि 8 पॉइंट है या फिर 4 पॉइंट स्केल पे है, तो कौन सा पॉइंट स्केल पे है, इस चीज़ को भी अच्छे से देख लेना है। अब चलो इसी के साथ इतना ही है, बाकी इसी के साथ मैं इसको ख़त्म करता हूँ। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।